नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मेला को देखने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और इससे प्रश्न झारखंड में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं चतरा। चतरा में दो मेला लगता है, एक का नाम है कुंडा मेला और दूसरा का नाम है जतराही मेला। ये जो कुंडा मेला लगता है, ये अगर पूछे कहाँ पे लगता है तो ये प्रतापपुर एक जगह है चतरा में, वहाँ पे ये मेला लगता है। कौन सा मेला? कुंडा मेला। और जतराही मेला ये दोनों कहाँ पे लगता है? चतरा में लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सिमडेगा। सिमडेगा में दो मेला यहाँ से भी आपको याद रखना है। राम रेखा धाम मेला कहाँ पे लगता है? सिमडेगा में। और दूसरा है गांधी मेला, कहाँ पे लगता है? ये भी सिमडेगा में लगता है। नेक्स्ट है दुमका। दुमका में एक बहुत ही फेमस मेला है जिसका नाम है हिजला मेला, और ये 1890 में कास्टेयर्स के द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई थी। और ये मेला पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो यह मयूराक्षी नदी के किनारे है और यह संथालों का विशेष महत्व रखने वाला मेला है। नेक्स्ट है साहेबगंज। साहेबगंज में आपको एक याद रखना है बिंदु धाम मेला, और आपसे पूछा जा सकता है बिंदु धाम मेला में कौन से देवी देवता का प्राचीन शक्तिपीठ है, तो यहाँ विंध्यवासिनी माता का क्या है? शक्तिपीठ है। कहाँ पे लगता है बिंदु धाम मेला? साहेबगंज। नेक्स्ट है बोकारो। बोकारो में एक मेला लगता है जिसका नाम है हथिया पत्थर मेला। ये कहाँ पे लगता है हथिया पत्थर मेला? ये आपका बोकारो में लगता है। यह कब लगता है? तो जब मकर संक्रांति रहता है उस समय यह मेला लगता है बोकारो में। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग हजारीबाग। हजारीबाग में दो मेला लगता है, एक तो नरसिंह स्थान मेला, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि नरसिंह स्थान मेला कहाँ पे लगता है, तो ये हजारीबाग में लगता है। एक मेला और यहाँ पे हजारीबाग में लगता है जिसका नाम है सूरजकुंड मेला। नेक्स्ट सवाल देखते हैं गोड्डा। गोड्डा से आपके दो मेला लगते हैं, एक बिसुआ मेला। बिसुआ मेला ये बसंत राय जगह पे लगता है, और नीमझर मेला ये आपका पोरैया हाट में लगता है। तो गोड्डा से दो हो गए, बिसुआ और नीमझर। नेक्स्ट देख लेते हैं रांची। रांची में तो आपके तीन मेले लगते हैं, एक तो नौमी डोला मेला लगता है, नौमी डोला मेला लगता है, और यह कहाँ पे लगता है अगर पूछा जाए तो टाटी झरिया में लगता है। दूसरा है जगन्नाथपुर मेला। जगन्नाथपुर मेला कहाँ पे लगता है? ये भी रांची में लगता है। और जगन्नाथपुर जो मेला लगता है यह बिल्कुल जो आपका उड़ीसा में जगन्नाथपुर है उसी के तर्ज पर यहाँ पे मेला लगता है। नेक्स्ट है मुड़मा मेला। ये मुड़मा मेला भी कहाँ पे लगता है? रांची में। तो रांची से हो गए तीन, नौमी डोल मेला रांची, जगन्नाथपुर मेला रांची और मुड़मा मेला रांची। गोड्डा से दो हो गए, बिसुआ मेला जो कि बसंत राय स्थान पे लगता है, नीमझर मेला ये आपका पोरैया हाट में लगता है। हजारीबाग से हमने देखा दो, एक तो नरसिंह स्थान मेला हजारीबाग में लगता है, सूरजकुंड मेला हजारीबाग में लगता है। बोकारो से हमने देखा एक हथिया पत्थर मेला, कहाँ पे लगता है? बोकारो में लगता है। बिंदु धाम मेला ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिंदु धाम मेला कहाँ पे लगता है? ये साहेबगंज में लगता है। हिजला मेला कहाँ पे लगता है? यह आपका दुमका में लगता है। नेक्स्ट है राम रेखा धाम और गांधी मेला। राम रेखा धाम और गांधी मेला कहाँ पे लगता है? यह सिमडेगा में लगता है। और कुंडा और जतराही मेला ये दोनों चतरा में लगता है। पहला क्वेश्चन है रांची जिले के किस स्थान पर चैत महीने के कृष्ण पक्षी की नवमी को नवमी डोला मेला का आयोजन किया जाता है? तो नवमी डोला मेला कहाँ पे लगता है? ये रांची में लगता है। और रांची में भी किस जगह पे? तो ये टाटी सिलवे में लगता है। नेक्स्ट सवाल है झारखंड की राजधानी रांची में जगन्नाथपुर नामक स्थान पर प्रसिद्ध रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है। तो रथ यात्रा मेला कहाँ पे लगता है? ये रांची में लगता है। तो आपको इसके बारे में बताना है, जगन्नाथपुर नामक स्थान पे जो मेला लगता है इसके बारे में। ये मेला कब लगता है? पहला है आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, और श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो ये द्वितीय को लगता है, शुक्ल पक्ष है ना, आषाढ़ माह में लगता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को लगता है जब बारिश हल्की हल्की होती है धीमी धीमी। और ये मंदिर जगन्नाथपुर जो
पुरी में है जगन्नाथपुर मंदिर, उसी के तर्ज पे यहाँ पे बनाया गया है रांची में। नेक्स्ट सवाल है, रांची जिले के जगन्नाथपुर में रथ यात्रा के उद्देश्य से निर्मित किया गया है। किस उद्देश्य से निर्मित किया गया है? माता बाड़ी, दुर्गा बाड़ी, मौसी बाड़ी और जगन्नाथ बाड़ी। तो ये मौसी बाड़ी भी उस जगह को कहा जाता है। सवाल है, रांची जिले के लगभग 28 किलोमीटर दूरी पर स्थित मुड़मा नामक स्थान पर एक प्रसिद्ध मुड़मा मेला का आयोजन किया जाता है। तो आपको बताना है कब ये किया जाता है। होली के 9 दिन बाद, बसंत पंचमी के दिन, दशहरा के 10 दिन बाद और मकर संक्रांति के दिन। तो ये जो मुड़मा मेला लगता है रांची में लगता है, रांची से 28 किलोमीटर दूर है ना, उस जगह का नाम ही है मुड़मा, और वहीं पे लगता है मुड़मा नामक मेला। और यह दशहरा के 10 दिन के बाद मेला लगता है, दशहरा के समय। नेक्स्ट सवाल है, रांची के मुड़मा में आयोजित मुड़मा जतरा मेला में क्या होता है? तो खूंटा की पूजा की जाती है और मुर्गे की बलि दी जाती है। ये दोनों इस मेला में होता है। झारखंड में प्रसिद्ध मंडा मेला के दौरान श्रद्धालु दामोदर नदी में स्नान करते हैं, श्रद्धालु सूर्य भगवान की अर्घ्य देते हैं, श्रद्धालु नंगे पांव अंगारों पर चलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रद्धालु नंगे पांव अंगारों पर चलते हैं। सवाल है, झारखंड के किस जिले में सूर्यकुंड मेला का आयोजन किया जाता है? तो ये आपको पता है, सूर्यकुंड मेला कहाँ पे लगता है? हजारीबाग में। और सूर्यकुंड जो है झारखंड का सबसे बड़ा गरम जल कुंड है, जहाँ लगभग कितनी डिग्री सेल्सियस रहती है? टेम्परेचर 88 डिग्री सेल्सियस रहती है, और यह हजारीबाग में मेला लगता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, झारखंड के किस जिले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किया जाता है? तो ये नरसिंह स्थान मेला जो लगता है, ये लगता है आपका हजारीबाग में। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर हथिया पत्थर मेला लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक गाना भी है, ले ले चलो हे पिया हथिया पत्थर मेला। टूसू पर्व जब मनाया जाता है ना, उसी समय हथिया पत्थर मेला भी लगता है। मकर संक्रांति के समय टूसू पर्व भी मनाया जाता है, उसी समय हथिया पत्थर मेला भी लगता है, और यह बोकारो में लगता है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के किस स्थान पर फाल्गुन शिवरात्रि के अवसर पर कुंडा मेला का आयोजित किया जाता है? तो आपको यहाँ से याद रखना है, कुंडा मेला कहाँ पे लगता है? यह चतरा में, प्रतापपुर। तो कुंडा मेला हो जाएगा प्रतापपुर। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किस मेला का आयोजन सिमडेगा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक मनाया जाता है? तो सिमडेगा में राम रेखा धाम मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है सिमडेगा में? राम रेखा धाम मेला। वहाँ राम रेखा धाम भी है, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि भगवान 14 वर्षों में 2 बार वहाँ पे आए भी थे, श्री राम, सीता और लक्ष्मण। और वहाँ पे एक लकीर का निशान भी है जिसे राम रेखा कहा जाता है, इसीलिए उसका नाम राम रेखा धाम पड़ा। और राम रेखा धाम कहाँ पे है? ये सिमडेगा में ये मेला लगता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा झारखंड का प्रचलित मेला देवघर में आयोजित किया जाता है? तो आप सबको पता है, विश्व का सबसे लंबा मेला लगने वाला श्रावणी मेला, जहाँ सुल्तानगंज से जल भर के बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में भगवान शिव पर जल को अर्पण किया जाता है, और यह श्रावण महीना में लगता है, इसीलिए इस मेला का नाम श्रावणी मेला है। नेक्स्ट सवाल है, किस मेले के दौरान झारखंड में शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग जलार्पण किया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? श्रावणी मेला बाबा बैद्यनाथ देवघर में मनाया जाता है, और उसी समय मनोकामना ज्योतिर्लिंग, यहाँ पे जो है देवघर में ये मनोकामना ज्योतिर्लिंग है। जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से कौन सा ज्योतिर्लिंग है? मनोकामना ज्योतिर्लिंग है, और 51 शक्तिपीठों में से एक है। और यह ऐसा मंदिर है जहाँ पे त्रिशूल के जगह पे पंचशूल लगा हुआ है, और इस मंदिर को वेद शास्त्रों में अंतिम संस्कार के लिए प्रयुक्त स्थान बताया गया है। नेक्स्ट सवाल है, हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे होता है? तो हिजला मेला कहाँ पे लगता है? यह दुमका में लगता है, और मयूरक्षी नदी के किनारे लगता है। नेक्स्ट सवाल है, दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला का आयोजन किया जाता है वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, बसंत ऋतु में, शीत ऋतु में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बसंत ऋतु। नेक्स्ट सवाल है, हिजला शब्द का नामकरण हुआ है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिजला शब्द जो है वो किससे आया है। तो दोस्तों, एक खनिज है जिस खनिज का नाम है हिजलोपाइट। तो इसी खनिज के नाम से
हिजला शब्द आया है और ये कहाँ पे लगता है? दुमका का प्रसिद्ध मेला है। सवाल है दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेले की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह 1890, काफ़ी पुराना मेला है ये। 1890 से इस मेले की शुरुआत की गई थी। और आपको बताया हिजला शब्द हिजलोपाइट खनिज के नाम से हिजला रखा गया है। और यह किस नदी के किनारे लगता है? तो ये मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। मयूराक्षी नदी कहाँ पे बहती है? तो ये आपका दुमका में बहती है। इनमें से किस व्यक्ति के प्रयास से दुमका में हिजला मेला की शुरुआत की गई? मतलब हिजला मेला आपको बताया 1890 ईस्वी में दुमका में मयूराक्षी नदी के किनारे लगती है। तो ये शुरुआत जो किए थे ये किसने किया था? कॉस्ट्रेयर्स ने हिजला मेले की शुरुआत की थी 1890 ईस्वी में। नेक्स्ट है हिजला मेला को इनमें से किस जनजाति समाज हेतु ऐतिहासिक महत्व है? तो ये संथाल जनजाति का बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है हिजला मेला। आपको बताया इसका जो शुरुआत किए वो कॉस्ट्रेयर्स ने किए और 1890 में किए। और ये कहाँ पे लगता है? तो दुमका में लगता है, मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इनमें से किस मेला का आयोजन झारखंड के साहेबगंज जिले में किया जाता है? तो बिंदु धाम मेला जो है यह झारखंड के साहेबगंज जिले में लगता है। नेक्स्ट सवाल है, साहेबगंज जिला में अवस्थित बिंदु धाम शक्तिपीठ इनमें से किस देवी देवता का प्राचीन शक्तिपीठ है? भद्रकाली, विंध्यवासिनी, चंडी और लक्ष्मी। तो विंध्यवासिनी है ना, साहिबगंज में लगने वाला मेला है बिंदु धाम मेला। और इसमें जो देवी देवता हैं वो कौन सी देवी हैं? विंध्यवासिनी देवी। नेक्स्ट सवाल है, गांधी मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? तो गांधी मेला का आयोजन झारखंड के सिमडेगा में किया जाता है। अभी आपको एक और बताए थे, सिमडेगा में कौन सा मेला लगता है? वहाँ राम रेखा धाम मेला। और दूसरा हो गया आपका गांधी मेला। ये दोनों कहाँ पे लगता है? सिमडेगा में लगता है। नेक्स्ट है, जतराही मेला का आयोजन झारखंड राज्य के किस जिले में किया जाता है? रांची है, गुमला है, हजारीबाग है और चतरा है। तो इसका सही जवाब होगा चतरा। चतरा में अभी आपको एक और मेला का नाम बताए थे, कौन सा मेला था वो? कुंडा मेला। कुंडा मेला प्रतापपुर चतरा में लगता है। और दूसरा जतराही मेला, ये भी कहाँ पे लगता है? चतरा में। तो चतरा से दो हो गए, कुंडा मेला और जतराही मेला। और सिमडेगा से दो हो गए, गांधी मेला और राम रेखा धाम मेला। इसमें आपको मैच करना है। रथ यात्रा मेला अभी बताए थे, जगन्नाथपुर में लगता है जो रांची में है। हथिया पत्थर मेला बताया आपको, बोकारो में लगता है ये। और ये मकर संक्रांति के समय लगता है जब टूस पर्व मनाया जाता है। सूर्यकुंड मेला अभी बताया आपको, ये हजारीबाग में 88 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ का गर्म जलकुंड का है। और यह झारखंड का सबसे बड़ा गर्म जलकुंड भी है। और हिजला मेला अभी बताया आपको दुमका, जो कि मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा मेला बसंत राय ये पर्टिकुलर जगह है गोड्डा में, वहाँ पे लगता है? तो बिंदु धाम मेला आपको बताए थे साहेबगंज में लगता है। ये इसका आंसर हो जाएगा बिसुआ मेला। बिसुआ मेला कहाँ पे लगता है? बसंत राय गोड्डा में लगता है। इवन नीमझर मेला भी कहाँ पे लगता है? गोड्डा में लगता है, लेकिन ये पोड़ैया हाट में लगता है नीमझर मेला। यहाँ आपको बसंत राय में पूछा है, इसलिए इसका आंसर बिसुआ मेला हो जाएगा। पोड़ैया हाट में लगता है नीमझर मेला, ये भी गोड्डा में ही लगता है। सवाल है, झारखंड के बसंत राय गोड्डा के बिसुआ मेला के संदर्भ में निम्न कथन सही है? इस मेले का आयोजन 14 अप्रैल में किया जाता है। तो हाँ, इस मेले के प्रारंभ से पूर्व सपाहोड़ समाज के लोग 3 दिनों तक प्रसिद्ध बसंत राय तालाब में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना करते हैं। तो ये उपयुक्त दोनों क्या हैं? सही है। यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बसंत राय तालाब कहाँ पर है? तो बसंत राय तालाब कहाँ पे है? बसंत राय तालाब आपका गोड्डा में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, निम्न कथनों से सही है, निम्न कथनों में से कौन सही है उसके बारे में बताना है। नीमझर मेला गोड्डा के पड़ैया हाट में मकर संक्रांति के दूसरे दिन आयोजित होता है। हाँ। और इस मेले के दौरान सपाहोड़ समुदाय के लोग द्वारा विशेष पूजा की जाती है। हाँ, ये दोनों हो जाएंगे इसके आंसर उपयुक्त सभी। अभी हमने देखा